श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हल्का सा आवाज बढ़ाइए। नहीं, आवाज जरा सा ऊंचा करिए हल्का। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हरि भक्ति की आस है तो हरि जन को गुण गाय, न तर प्रकृत जिन बीज जो जन्म जन्म पछताए। हरिदास के लाडले भगतन के सुख धाम, मन मंदिर में देख सो हे प्रभु मेरे सीताराम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री शंकर भगवान की, पवन सुत हनुमान की, आज के आनंद की। नमः पार्वते पते हर हर दो मिनट भगवान नाम अर्पण करेंगे, तदनंतर अंतर कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। अकाल करुणा उड़ाए भगवान डाकों के चरणों में हम सब संतों का बार प्रणाम, बार नमन। समस्त माताएं बहनें
सबको प्यार पीठ से बार बार प्रणाम बार बार नमन। हम सब विगत दिनों से भगवान की चर्चा, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज तो समझिए 5वां 6वां दिन हो गया होगा, 7वां दिन हो गया होगा। आज पता नहीं चला 7 दिन हो गया। भगवान की कृपा कैसी अनुभव होती पता ही नहीं चलता, कब समय गुजर जाता है। अब आज तो भगवान की और कृपा है। देखिए क्या, अरे जो संत न छोड़े संत ही कोटि मिले असंत। भगवान की कृपा का अनुभव जिस पे है, जिसे आनंद मिलता है। देखिए हजारों कथा सुनते हैं, लेकिन उसमें से 100 तो कभी भगत बन पाते हैं। और 100 तो भगत बनते हैं तो जब भगवान के पास पहुंचते पहुंचते जैमिनी ऋषि की तरह उनकी तपस्या खत्म हो जाती है। फिर 1 2 4 कोई बचता है, उसे माया लपेट लेती है। ऐसा ब्रह्मज्ञानियों को देखा गया। आज हम हरिद्वार गए थे, ऋषिकेश गए थे, इतने आश्रम, इतने सब कुछ है, लेकिन सब केवल और केवल बस चाहिए हरि भगवान। बहुत भगवान की कृपा से बन गया तो भी संतोष नहीं। तो भगवान के पहुंचते 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 माया ग्रहित करती है, कहाँ जा रहा है, इधर आ देख, रास्ते में इतना सोना मिल जाएगा। उसी को संभालते संभालते राम नाम सत्य हो जाएगा। नहीं तो जही राखे रघुवीर प्रभु ते ऊपर यही काल। मैया के को कैसे हुआ, एक जीवन बीत गया, एक कल्प बीत गया महाराज भगवान को समझने में। अभी भी जान नहीं पाए। बोले भगवान भोलेनाथ से बोल रहे हैं, अरे प्रभु अब तो बताइए राम कौन है, मैं जानना चाहती हूँ प्रभु। भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती हमारे प्रभु तो वो साक्षात ब्रह्म है, योगी जिसको अपने हृदय में एकाग्र करता है। कर्मी कर्म में निष्कामता होती है, अभक्त भाव में रहता है। अगर कर्मी में निष्कामता किसको कहते हैं, जो जिस काम को हम कर रहे हैं ये नहीं हमने किया है, वो प्रभु की कृपा से हो रहा है। अभक्त तो कहे अरे प्रेम से करते रहता है महाराज, प्रभु की कृपा है हम कहे तब तो कर रहे हैं। भक्त वो अनुभव करता है, लेकिन यह भाव भी नहीं है, योग भी नहीं है और कर्म भी नहीं है। क्यों? ये सब हो के बदल जाते हैं। सृष्टियों का महाप्रलय हो जाता है, फिर भी ज्यों का त्यों रहता है, वही है साक्षात पारब्रह्म। मनु शत्रुपा के प्रसंग में आता है, मनु जी कितने टिका लगे थे, रोज का नियम था सुबह जाना, गंगा जल में, गंगा जी में स्नान करते, रोज जल देते सूर्य भगवान को। तो भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा हुई कि कल प्रलय आने वाला है। आज सुबह भोर में ही भगवान मनु जी के ऐसे अंजलि में आ जाते। कौन सा रूप धर के आए थे? अब बताइए, रोज कथा सुन रहे हैं। मनु जी के अंगुली में भगवान कौन सा रूप धर के आए थे, यह है प्रश्न। मनु जी रोज गंगा जी में स्नान करते, भगवान मछली स्वरूप में आ गए, मत्स्य स्वरूप, मत्स्य रूप में आ गए, छोटी सी मछली रूप अंजलि में आ गए। बार बार डाल देते हैं, बार बार आ जाते हैं, बार बार डालते हैं, बार बार आ जाते हैं। भगवान मनु जी ने सोचा है कोई बात, प्रभु क्या है, चलो हो सकता है बहुत से बड़ी मछलियां इसको खा लेती होंगी, दौड़ा रही होंगी, तो हमारे अंजलि में आके बचना चाहता, चलो इसको बाहर छोड़ देते। निकाल के बाहर लाए, जो बाहर लाए तो साक्षात भगवान प्रकट हो गए। हमारे कृष्ण कन्हैया आधा स्वरूप मछली का, आधा भगवान स्वरूप प्रकट होकर के मनु जी को कहते हैं, मनु
मैं तुम पे इतना प्रसन्न हूँ, जगत में तुम जैसा भगत कोई नहीं हुआ है। क्या कहा भगवान ने? चक्रवर्ती नरेश होते हुए भी अपने हाथ की सेवा करते हो आप, अपने हाथ से सेवा करते हो। नित्य का नियम देखिए, नियम में बंधना कितनी बड़ी बात है कि नित्य हमें करना है। सवेरे उठ के स्नान करके धूप दीपक करके भगवान का जो भी है भोग प्रसाद करके तभी कोई काम शुरू करना। इसका परिणाम क्या हुआ आप सब सोचिए। इस छोटे से स्नान का परिणाम क्या हुआ? चक्रवर्ती ने इतना बड़ा राजपाट संभालते थे, सुबह 4 बजे जाते, बोले एक ही नियम और तो कुछ कर नहीं पा रहे प्रभु, एक अंजलि जल ही दे देते हैं, सवेरे तो ही हमारा स्नान हो जाता है, गंगा जी का रोज स्नान। यही इतना अपना उनका कर्म था। धर्मात्मा थे, दानी थे, धर्म करते और अपने राजपाट में लग जाते। ये नहीं है कि गृहस्थी को संभालने के लिए सब कुछ छोड़ देना है। एक नियम पकड़ना है प्रभु, सुबह हम 1 लोटा जल चढ़ा के तभी कोई काम शुरू करे। क्या हुआ? भगवान प्रसन्न है गले भरे मनु, आपके ऊपर इतना मैं प्रसन्न हूं, जानते हो कल सारी सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, सब जलमग्न हो जाएगा, कुछ रह नहीं जाएगा। अरे बोले प्रभु तो क्या हुआ, हम भी इसी सृष्टि पे हैं, आपकी जो आज्ञा है वो कहिए, हम क्या करें? बोले कुछ नहीं, जब सारी सृष्टि का प्रलय होगा तो मैं आऊंगा स्वतः तुम्हें बचाने के लिए। क्यों? तुमने जीवन भर मेरी सेवा की। बताइए भगवान क्या क्या बनने को तैयार है? नौकर बनने को तैयार, मछली बनने को तैयार, नरसिंह बनने को तैयार, क्या क्या बन जाता है भगवान। भाव होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने का। कल हम सब ने कैसे अनुभव किया, मन में अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए। जो कर रहे हैं सब एकदम भगवान की कृपा हो रही है। मनु महाराज सुबह प्रलय आया तो मछली के रूप स्नान करने सुबह फिर गए, पता है प्रलय आ गया आज, बोले अरे आज तो ऐसे ही सब जलमग्न हो जाएगा, कोई चिंता नहीं प्रभु। फिर भी सवेरे गए, इतना प्रलय आया, उसी बीच में मनु जी के पास भगवान मत्स्य रूप में आए, एक नाव लेकर के आ रहे हैं, बोले इसमें बैठ जाओ। है भगवान कैसे बचाते हैं साधक को? भगवान ने बचाया कि नहीं बचाया? आप देखते दूसरे जन्म में मनु कृपा की तपस्या कैसे, इस जन्म में भी त्रेता युग में भगवान स्वतः है उनके गर्भ से पैदा होने वाले हैं। है तो क्या है? वही ब्रह्म है जिसका हमें अनुभव करना है। ऐसा अनुभव जिसको हो जाता है वो साधक शब्दों में नहीं आएगा, हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, भगवान का साक्षात जिसको हो गया, वो चुप हो जाता है, बोल नहीं पाता है, उसका अनुभव ऐसा होता है। उपनिषद कहती है यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां से मन के सहित वाणी आदि इंद्रियां उसे न पाकर लौट आती हैं, मन क्रम वचन वहां पहुंच नहीं पाता महाराज। मन से हृदय दृश्य दिखेगा, दृष्टा मन से नहीं दिखेगा। जो दिखना है वो तो अंतर मन से दिखेगा प्रभु। कहे अंतर के पट खोल तुम्हें पिया मिलेंगे। तो जिसका अंतर का पट खुल जाएगा, जो मन से देखेगा वह आदि भौतिक या आदि दैविक होगा। अध्यात्म थोड़ा सा दिखेगा, आनंद आएगा, समाधि आएगी, लेकिन आनंद आया कि नहीं आया, समाधि लगी कि नहीं लगी, इसको कौन जानता है? अरे हम तो कर रहे हैं, लेकिन कौन जानता कि हमारी समाधि लग गई, आनंद हो गया महाराज। आज के जैसा सत्संग तो कभी मिला ही नहीं। जो मजहबों एवं संप्रदाय में यह ज्ञानी नहीं मिलता, ज्ञान नहीं मिलता, हिंदू धर्म में मिलता है महाराज, और कहीं नहीं मिलता है।
वेदों में नहीं मिलता। कर्मयोग भी था, लेकिन आखिर में क्या हुआ? सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसाप्यते। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या कहा? हे अर्जुन, संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। गीता के चौथे अध्याय 33वें श्लोक में कहते हैं, सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ऐसे आत्मवेत्ता है मेरे गुरु जी। यहाँ कहा, गुरु बिन भव निधु तरयन कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। यहाँ कहा, जिस साधक को गुरु का अनुभव हो गया, वही साधक गुरु के चरणों में मन लगा करके ब्रह्म का अनुभव कर लेता है। देखा कहा, तेनाधिकम सुतम तेना, उसने सब अध्ययन कर लिया। किसने? तेन सर्व मनुष्यतिष्ठम, उसने सारे अनुष्ठान कर लिया। किसने? क्या कहा? तेनाधिकम सुतम तेना, उसने सब अध्ययन कर लिया, सब सुन लिया, सब मनन कर लिया। और क्या कह दिया? तेना सर्व मनुष्यतिष्ठम, उसने सारे अनुष्ठान कर लिए। और क्या कह दिया? एनासांग पृष्ठता कृत्वा नैराश्चर्यं विलंबितम। उस जिसने, किसने? जिसने इच्छा वासना छोड़ करके गुरु का सहारा ले लिया। सबका अनुभव किसने किया? जो गुरु शरण में है। हितोपदेश के पहले अध्याय में आता है, 146वां श्लोक है, कह पोथियों से ज्ञान नहीं लेना पड़े, अपना ज्ञान छल के, विषय विकारों से सुख नहीं लेना पड़े, अपना सुख चमके और टानिक पी के शरीर नहीं चमके, ब्रह्म ज्ञान से अपना मुखमंडल चमके, शरीर चमके, उसे कहे आत्म साक्षात्कारी है। इससे साधक के चित्त का सारा कचरा अपने आप धुल जाता है, सारी फरियाद, सारी कमजोरियां अपने आप निकल जाती हैं। कब? जब भगवान और गुरु के प्रति अपनत्व आ जाता है, तब। आत्म साक्षात्कारी कैसा होता है? वो आनंद स्वरूप में विभोर होता है। यही है आत्म साक्षात्कार। कहा, देहा अभिमान जिसको हो गया, शरीर का अभिमान हमें नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म बात होती है कि जब गुरु मिले तो गुरु के चरणों में हमारा मन कैसे लगे, ये मुख्य बात है। भगवान के चरणों में हमारा मन कैसे लगे, हैं? ये ज्ञान कैसे मिले? संत कबीरदास जी मथुरा की यात्रा के लिए जा रहे थे, हैं? बांके बिहारी के मंदिर के पास कबीर जी को एक आदमी दिख गया। क्या हुआ? कबीर जी ने उसको एकदम ध्यान से देखा, अरे कैसा साधक है। तो उस आदमी ने भी कबीरदास जी को गौर से देखा। भाई दोनों देखने लगे। क्यों? दोनों साधक लग रहे थे, दोनों महात्मा लग रहे थे, हैं? तो कबीर जी की आंखों में इतनी गहराई दिखी कि कबीर जी की आंखों में ऐसा दिखा कि आत्मा में भगवान का इतना अनुभव था उनकी आंखों में कि वो आदमी कबीर जी को देख के जैसे मानो ठगा सा रह गया। कैसी तत्वज्ञानी है। तो कबीर जी को इतना देख रहा है, इतना बार घूम घूम के देख रहा है, प्रणाम भी कर रहा है। वो तो राधे राधे कह रहा है। अब कबीरदास जी सीताराम, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। कबीरदास जी करे जय भोलेनाथ।
तो कबीरदास जी ने पूछा क्या नाम है आपका? उसने कहा मेरा नाम धर्मदास है प्रभु, मैं माधवगढ़ जिला रीवा मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। तो कबीरदास जी ने पूछा हम वृंदावन आए, तुम क्या करने यहां आए हैं? आपको क्या है? बोला मैं यहां भगवान का दर्शन करने आया हूं। तो कबीरदास जी ने पूछा कितनी बार आए हो वृंदावन? आज ही आए हो, कभी और आए हो यहां? बोले प्रभु हर साल आता हूं, हर साल दर्शन करता हूं। तो कबीरदास जी ने एक बात पूछा, इतनी बार आ चुके कभी भगवान का दर्शन हुआ है? दर्शन कितनी बार हुआ? यहां कहा गया कि महीने में 4 बार लोग वृंदावन जा रहे हैं। अरे बोले अरे अभी तो वृंदावन गया था मैं, अरे अभी बरसाना गया था, परिक्रमा 84 को उसकी करके आया प्रभु। लेकिन कोई ये पूछ दे कि 70 चक्कर जा चुके तो कभी भगवान का दर्शन हुआ, राधा रानी का दर्शन हुआ? 100 चक्कर जाओ, क्या मतलब जाके? वहां तो जो जाए वो क्यों जा रहा है? लाडली जी के स्वरूप का दर्शन करने जा रहा है, बांके बिहारी के स्वरूप रमण देवी का दर्शन करने जा रहा है, जहां भगवान खेलते हैं, उस चरण रज की धूली लगाने जा रहा है। एक साधक थे वृंदावन, पहली बार गए, रमण देवी के चरण धूलि को लगाते ही उन्हें ऐसा आत्म साक्षात्कार हुआ कि राधा रानी के भक्त होकर के वहीं रहने लगे। लेकिन आज तो लोग क्या है, साधना क्या है जानते नहीं है, वो तपस्थली है। भगवान की लीला का अनुभव जो साधक कर पाता है वही भगवान के रास में भी पहुंच पाता है महाराज। यहाँ भागवत जी की बात आ जाती है, क्या करें, कहाँ से कहाँ चले जाएं, हमको खुद पता नहीं चलता है। सारी गोपियों को अनुभव हुआ कि भगवान हैं श्री कृष्ण, लेकिन सबको रात में नहीं आया, बुलावा हुआ। क्यों नहीं बुलाया? बंसी तो बजी, लेकिन सुना उसी ने जिसको भगवान ने सुनाना चाहा। तो प्रभु के रात में कौन कौन पहुंच पाया? जिसे प्रभु उस ब्रह्म ज्ञान का अनुभव कराना चाहे, जिसे भगवान अपने समीप रखना चाहे, वही अनुभव कर पाया महाराज। सब रासलीला में नहीं पहुंच पाए, भले साथ ही रहते थे। इसलिए कहा जे जाने जे दे जनाई, अजानत तुम ही होई जाए। तुलसी बाबा रामायण में कहते हैं, बाबा ने हमारे बहु रासलीला में अनुभव करा दिया, जिसको मैं बुलाऊंगा वही आएगा, दूसरा कोई आ नहीं सकता है। कौन आएगा? 4 तो पुत्र रहेंगे तो एक को प्यार करता है। किसको? जो एकदम तन मन और धन से उनकी सेवा करता है, उसी को चाबी मिलती है महाराज तिजोरी की। तो ये गुरु ब्रह्म स्वरूप की चाबी उसी को सौंपता है, उसी को दर्शन कराता है, जिसे वो पक्का अपना शिष्य समझता है कि ये जो मैं दूंगा उसे पचा सकता है। इसलिए कहा जाता है, आज मैया का प्रश्न है कि राम जी कौन हैं? क्या है? भगवान ने कहा, अरे प्रभु हमारे वही पारब्रह्म परमेश्वर है। कि रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म हैं, परमानंद स्वरूप हैं, परात्पर प्रभु हैं, पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। अरे आपको नहीं पता कि सारा जगत जानता। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एकते
चेता, सब कर करम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। संसार में संसारी जो हैं विषय इंद्रियों के देवता, और ये जो हम सब जीवात्मा है शरीर सशरीर से, ये सब एक की सहायता से एक चेतन हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से होता है और इंद्रियों के देवताओं से होता है, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। जितने ये सब चल रहे हैं, आँख कान देह शरीर कैसे होता है, एक एक अंग पर एक एक देवता का वास है महाराज। एक अंग पूरा खराब हो जाए समझो एक तरफ का संसार लुट गया। लोग कहते हैं अरे एक अंग ऐसे खाली मार गया, ऐसा नहीं है। पूर्ण ज्ञान जिसे नहीं होगा उसे ये अनुभव होगा, नहीं तो सारे अंग पर एक एक देवता का वास है। तो हमें ये अनुभव करना चाहिए कि हमसे ही कहीं न कहीं गलती हो रही है। इसलिए सब देवताओं की पूजा हम लोग करते रहते हैं, सबको मनाते रहते हैं। प्रभु आप सबकी कृपा हो तब ये मानव शरीर चलता रहे, और मानव शरीर चलता रहेगा तो हम भगवान का भजन कर पाएंगे। बोलो श्री सीताराम महाराज की। और कहे वही अयोध्या के नरेश है महाराज। कहे कौन है? शिव जी मैया से कहते हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना, कर बिन करम करई विधि नाना। बिना पैर के चलता है, कैसे? बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के सारा काम कर लेता है, बिना मुंह के सब रसों का स्वाद ले लेता है। प्रभु हम वस्तु को आगे रख देते हैं तो हमें क्या लगता है भगवान भोग लगा रहे हैं, स्वतः ही हो जाता है, भोग का अनुभव हो जाता है। इतना सब कहा जब तो मैया पार्वती जी को कहा, सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक के रचना। शिव जी के ऐसे प्रश्न सुन करके बार बार समझ करके पार्वती जी आज मैया पार्वती जी आज प्रभु के आगे सब कुछ न्यौछावर करके कहते हैं, प्रभु आज हमें अनुभव हो गया।